नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली सरसों की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बताने वाले हैं तथा सरसों की इन पांचों वैरायटी की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे कि इनका उत्पादन कितना रहता है, रोगों के प्रति कैसी रहती हैं, सहनशील रहती हैं या नहीं, इसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है, पकने की अवधि कितनी होती है, पौधे की ऊंचाई और कितना उत्पादन ये दे सकती हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले पहली हाइब्रिड वैरायटी जो है सरसों की उसकी बात करें तो पहली हाइब्रिड वैरायटी है यहाँ पर वेयर प्रो एग्रो 5210। जी हाँ किसान भाइयों, बेयर कंपनी की प्रो एग्रो 5210। अब इसके पकने की अवधि की बात करें तो ये बहुत ही कम दिनों में लगभग 130 दिनों में पककर पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई की बात करें तो पौधों की ऊंचाई लगभग 180 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है तथा इस किस्म में शाखाओं का फुटाव बहुत ज़्यादा होता है। अब इस किस्म में दानों की संख्या की बात करें तो एक फली में लगभग 25 दाने बहुत ही आसानी से निकलते हैं और अगर आप इस किस्म की खेती अच्छी देखरेख के साथ करते हैं तो 25 दानों से भी अधिक निकल सकते हैं। पौधा मजबूत तने का तथा प्रतिकूल मौसम में भी नहीं गिरता है, यानी कि यह पौधा बहुत ही मजबूत होता है, कितनी भी हवा चलती है तो यह गिरता नहीं है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि रोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील है। शायद ही कोई ऐसी अन्य वैरायटी होगी जो वाइट रस्ट के प्रति इतनी सहनशील होगी। यह सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधी किस्म कहलाती है। अब इसके बाद इस किस्म की उत्पादन की बात करें तो यह कितना उत्पादन दे सकती है, तो अगर अच्छी देखरेख के साथ खेती करने पर यह 13 से 15 कुंटल उत्पादन बहुत ही आसानी से प्रदान कर सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद चलिए दूसरी जो एक हाइब्रिड वैरायटी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो है पायोनियर कंपनी की पायोनियर 45S46। 5210 की तरह प्रो एग्रो 5210 की तरह ही यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पकने की समयावधि की बात करें तो यह लगभग 125 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इस किस्म में शाखाओं का फुटाव बहुत ज़्यादा होता है तथा एक पौधे से लगभग 25 से 30 शाखाएं निकलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और 20 से 25 दाने प्रति फली में बहुत ही आसानी से देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसे एक पौधे में से 25 से 30 शाखाएं होती हैं और उसमें बहुत सारी फलियां लगती हैं और प्रत्येक फली में 20 से 25 दाने आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इस किस्म का पौधा मजबूत तने का होता है तथा इसका भी पौधा प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं गिरता है। अब इसके बाद इसकी सिंचाई की बात करें तो कि इस किस्म के पौधों के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अगर आप 2 से 3 सिंचाई करते हैं तो अच्छे तरीके से उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म में एक समस्या देखने को मिलती है कि यदि आपकी फसल बहुत ज़्यादा पक जाती है तो इसमें वालियाँ चटकने की समस्या बढ़ जाती है। इस कारण जब यह फसल लगभग 85 से 90% पक जाए तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर आपको नुकसान नहीं होगा। अब इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के मामले में भी यह वैरायटी बहुत आगे है। उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ 13 से 15 कुंटल उत्पादन इस किस्म से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अब इसके बाद तीसरी जो है हमारी हाइब्रिड वैरायटी सरसों की वो है वायर कंपनी की 5222। इसके भी हम पकने की अवधि की बात करें तो यह भी लगभग 120 से 125 दिनों में पककर पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तथा इस किस्म में पाले को सहन करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा इस वैरायटी में देखने को मिलती है। अब सिंचाई की बात करें क्या कि कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अगर आप 2 से 3 सिंचाई करते हैं तो इस किस्म से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब उत्पादन की बात करें तो कि आखिर कितना उत्पादन हम इस किस्म से प्राप्त कर सकते हैं, तो इस किस्म से आप लगभग 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपकी चौथी किस्म है वो है शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड की SVJH84। इसे पकने की अवधि की बात करें तो यह 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है
पौधे की लंबाई की बात करें तो पौधे की लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर होती है। इसके शाखाओं का फुटाव बहुत ज़्यादा होता है तथा एक पौधे से लगभग इसमें भी 25 से 30 शाखाएं निकलती हैं तथा 20 से 25 दाने प्रति फली में बहुत ही आसानी से देखने को मिलते हैं। पौधा मजबूत तने का होता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पौधा इसका नहीं गिरता है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ठंड और पाले के प्रति सहनशील किस्म है तथा इसमें व्हाइट रस्ट के प्रति भी सहनशीलता बहुत अधिक देखने को मिलती है। अब इस किस्म की उत्पादन की बात करें तो यह किस्म अगर अच्छी देखरेख के साथ की जाती है इस किस्म की खेती तो इसमें से लगभग 13 से 15 कुंटल आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई भी आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। लगभग अगर 2 सिंचाई भी आप कर देते हैं तो इसमें से अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। अब जो पांचवी है और लास्ट हाइब्रिड वैरायटी है, टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी में से, वो है एडवांटा सीड की 414 यानी कि 414। अब इसके भी पकने की अवधि की बात करें तो यह लगभग 125 से 130 दिनों में 125 से 130 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इसकी भी एक बहुत बड़ी खासियत है कि सामान्य मिट्टी में तो यह अच्छा प्रदर्शन करती ही है, साथ ही भारी मिट्टी में और ज़्यादा उत्पादन निकाल कर देती है। इस पौधे की लंबाई की बात करें तो 170 से 190 सेंटीमीटर के बीच इसकी लंबाई होती है तथा इसका पौधा बिल्कुल भी नहीं गिर। अब इसके पौधे की बात करें तो इसका पौधा बहुत ही मजबूत होता है तथा शाखाएं भी अधिक होती हैं। इसके उत्पादन की बात करें तो इसमें 13 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपको आसानी से मिल जाता है। हमने जितनी भी वैरायटी बताएं उनमें से एक दूसरे को कंपेयर नहीं किया जा सकता कि ये ज़्यादा उत्पादन देती है, ये कम उत्पादन देती है, अच्छी है, ये कम अच्छी है। जितनी भी यहाँ पर वैरायटी हमने बताई हैं सभी वैरायटी एक से बढ़कर एक हैं और सभी वैरायटी में तेल की मात्रा भी 41 से 42% तक पाई जाती है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।